तो दोस्तों, आपने ऐसी कहानियाँ और डरावने किस्से तो ज़रूर सुने होंगे जहाँ एक इंसान अजीब तरीके से गायब हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। ज़्यादातर लोग किसी रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं और कभी लौट के नहीं आते और ना ही उस इंसान का कोई सुराग मिलता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है गायब होने वाला इंसान जिंदा ही ना हो और जिंदा होते हुए भी वो आपको दिखाई देता हो? क्या हो अगर आपको पता चले कि जिस इंसान से आप मिले थे वो असल में कभी था ही नहीं। तो मैं हूँ कॉम्प्लिकेटेड दुनिया और आज के वीडियो में कुछ ऐसे ही घटना के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये घटना गुड़गांव सिटी की है, जिसे अब हम गुरुग्राम भी कहते हैं। यहाँ की एक बिल्डिंग में मौजूद था एक बीपीओ जिसका नाम था द सैफरन ग्लोबल। इस बिल्डिंग को ग्रेवयार्ड यानी कब्रिस्तान के ऊपर बनाया गया था और बिल्डिंग में काम करने वाले लोग अक्सर किसी न किसी पैरानॉर्मल चीज़ों का सामना करते रहते थे। इसी के कारण बिल्डिंग के आसपास के इलाके को भूतिया माना जाता था। इस बीपीओ में एक रोज नाम की लड़की काम करती थी। उस लड़की को 2015 में नौकरी पर रखा गया था। कहा जाता है कि रोज एक काफ़ी मेहनती लड़की थी और काम करने का डेडिकेशन काफ़ी अच्छा था और दूसरों की हेल्प करने की वजह से वो ऑफिस में काफ़ी चर्चे में रहती थी। यहाँ के एम्प्लॉयज समय समय पर अपने साथ हुई भूतिया घटनाओं के बारे में बात करते रहते थे। कभी कभी यहाँ के लोगों को ऐसा महसूस होता था कि उनके साथ लिफ्ट में कोई खड़ा है, तो कभी लोगों को बिल्डिंग के खिड़कियों पे कोई लटकता हुआ नजर आता था। और इसी के कारण यहाँ पे रात में काम करने वाले एम्प्लॉयज हमेशा डर के साए में रहते थे और इन सब के बावजूद भी रोज हमेशा खुश दिखाई देती थी ऑफिस में। एक दिन ऑफिस आवर्स खत्म होने से कुछ मिनट पहले ही रोज को एक कॉल आया। बीपीओ में कॉल्स ज़्यादातर 10 से 15 मिनट के होते हैं, लेकिन रोज को करीब 15 मिनट फ़ोन पे बात करते हुए बीत चुके थे, लेकिन रोज अभी भी कॉल पर ही थी। जैसे तैसे समय बीत रहा था। रोज के साथ काम करने वाले लोग परेशान हो रहे थे, लेकिन रोज कॉल को डिस्कनेक्ट नहीं कर रही थी। फ़ोन पे बात करते वक्त रोज के हाव भाव बदलने लगे, मानो ऐसा लग रहा था सामने वाला इंसान रोज को अपने वश में कर रहा हो। और जब कॉल को 40 मिनट से भी ज़्यादा बीत गए, तब उसके एक दूसरे फ्रेंड ने कॉल को अपने पास ट्रांसफ़र कर लिया। लेकिन वो आदमी ये जानकर काफ़ी हैरान हुआ, क्योंकि कॉल पर दूसरी तरफ कोई था ही नहीं। वो कॉल काफ़ी पहले डिस्कनेक्ट हो चुका था। तो इतनी देर से रोज़ किससे बात कर रही थी? ये सवाल सबके मन में उठ रहा था, लेकिन किसी ने किसी से कुछ भी नहीं कहा और सब कैब में बैठकर अपने अपने घर जाने लगे। उस रात रोज ने पूरे रास्ते किसी से भी बात नहीं की और वो अपनी सीट पे चुपचाप बैठी हुई थी। कुछ ही देर में रोज का स्टॉप आया और वो अपने स्टॉप पे उतर गई और उसके अगले दिन रोज ऑफिस नहीं आई और ऐसे ही दिन हफ्तों में बदल गए, लेकिन रोज कभी ऑफिस वापस आ ही नहीं। और रोज के ऑफिस के दोस्तों ने रोज का पता लगाने की कोशिश की और फिर वो लोग कंपनी में जो एड्रेस रजिस्टर्ड था उस एड्रेस पे पहुंच गए। लेकिन उस घर के मालिक की बात सुनकर सब हैरान रह गए। उस घर के मालिक ने बताया कि उस घर में कोई भी रोज नाम की लड़की कभी रहती ही नहीं थी। लेकिन रोज के दोस्तों को इस बात का यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि डेली सुबह रोज को उसी घर से पिक करते थे और शाम को ड्रॉप करते थे। रोज के कुछ फ्रेंड्स और ऑफिस के लोगों ने मिलकर रोज के बारे में पता लगाने का प्लान बनाया। उसके फ्रेंड्स ने मिलकर कंपनी के रजिस्टर से उसका परमानेंट एड्रेस निकाल लिया, जहाँ पे रोज के माता पिता रहा करते थे।
जब रोज़ के कंपनी के लोग उसके घर पहुंचे और उसके माता पिता से बात की, तब मानो सारे लोगों के पैरों तले ज़मीन निकल गई। रोज़ के पिता ने बताया कि रोज़ तो 4 साल पहले ही मर चुकी है। जी हाँ, 4 साल पहले एक रोड एक्सीडेंट में उसकी मौत हो चुकी थी। रोज़ के दोस्तों को उसके पिता की बातों पे यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि रोज़ 6 महीने से उनके साथ काम कर रही थी। वो लोग 6 महीने से रोज़ एक आत्मा से मिल रहे थे और उसके साथ काम कर रहे थे। इस न्यूज़ में ऑफिस में सनसनी मचा दी और ऑफिस के लोग और भी ज़्यादा डर गए और उस ऑफिस में पैरानॉर्मल चीज़ों का सिलसिला जारी रहा। और फिर उसके कुछ दिनों बाद ही रोज़ के कुछ करीबी दोस्तों की मौत हो गई, और वो भी किसी रहस्यमयी तरीके से। उसके कुछ समय बाद ही एक एक करके सबने रेजिग्नेशन देना शुरू कर दिया और वो कंपनी एक वीराने में तब्दील हो गई। और इस तरह रोज़ की आत्मा के कारण ये ऑफिस हमेशा के लिए बंद हो गया। रोज़ हमेशा के लिए एक मिस्ट्री बनकर रह गई और अपने पीछे कई सवाल छोड़ गई, जैसे वो सैफरन बीपीओ में क्यों आई, उसको जो कॉल आया उसके कारण वो क्यों चली गई, और उस कॉल से वो डरी क्यों अगर वो मर चुकी थी। किसी को कुछ नहीं पता और बाकी एम्प्लॉयज़ उस बारे में बात करने से भी डरते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, लाइक करें, और हर 3 दिन में ऐसी वीडियोस लाती रहती हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।